टाटा नाम जब भी आप सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आपके क्या तस्वीर उभर के सामने आती है? आपके दिमाग में तस्वीर आएगी कि एक ऐसी कंपनी कि जिसका देश के सभी बड़े सेक्टर्स में एक छत्र राज है। ऑटोमोबाइल्स की बात करें या फिर स्टील, कंस्ट्रक्शन की बात करें, आईटी, कंज्यूमर प्रोडक्ट, पावर, लाइफस्टाइल या फिर रिटेल, फाइनेंस, हॉस्पिटैलिटी, टेलीकॉम से लेकर के डिफेंस तक हर जगह इस कंपनी का दबदबा है। सन 1868 में जब जमशेदजी टाटा ने इस कंपनी को शुरू किया होगा तो ये नहीं सोचा होगा कि जो कंपनी देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी वही एक दिन जिहादी मैन्युफैक्चरिंग का अड्डा बनकर रह जाएगी। जे.आर.डी. टाटा ने जब 1968 में टीसीएस शुरू की थी तो सोचा होगा कि यह कंपनी एक दिन देश के आईटी सेक्टर्स में क्रांति कर देगी, लेकिन अफसोस कि जिस टीसीएस को सॉफ्टवेयर और बड़े बड़े आईटी प्रोडक्ट्स डिजाइन करने के लिए बनाया गया था, आज उसके दफ्तर लव जिहाद, यौन शोषण और हिंदुओं को मुसलमान बनाने के केंद्र बन गए हैं। ताजा मामला महाराष्ट्र के नासिक जिले से सामने आया। यहाँ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस कंपनी में काम करने वाली 8 हिंदू महिला कर्मचारियों ने जब अपनी आप बीती पुलिस को बताई तो चारों तरफ हड़कंप मच गया। नासिक में टीसीएस के बीपीओ विभाग में काम करने वाली हिंदू महिलाओं ने आरोप लगाया कि कंपनी के 6 मुस्लिम टीम लीडर्स ने उनका यौन शोषण किया, फिर ब्लैकमेलिंग, डराना, धमकाना और जबरन मुसलमान बनाने का दबाव बनाया। इसके अलावा एक हिंदू युवक को भी जबरन मतांतरण करने पर मजबूर किया गया। इन सभी ने आरोप लगाया कि टीम लीडर्स आसिफ अंसारी, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन, तौसीफ अत्तार और दानिश शेख ने उनका यौन शोषण किया, उन्हें जबरन गौमांस खिलाया गया और ऑफिस में नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। यह सब पिछले 4 साल से चल रहा था। पहले ब्रेनवॉश, फिर दुष्कर्म, फिर ब्लैकमेलिंग और अंत में मतांतरण। लव जिहाद की पूरी स्ट्रेटजी यहां अपनाई गई। मामला तब सामने आया कि जब जीन्स पहनने वाली महिला कर्मचारी सूट सलवार पहनकर ऑफिस आने लगी और रमजान में रोजा भी रखने लगी। महिला के परिवार को जब संदेह हुआ तो उन्होंने सबसे पहले महिला को भरोसे में लिया और उससे पूरी जानकारी ली। इसके बाद परिवार वालों के साथ महिला ने पुलिस में यौन शोषण, मतांतरण और गौमांस खिलाने की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं थे और मामला एक बड़ी कंपनी से जुड़ा हुआ था, इसलिए पुलिस कार्रवाई से हिचक रही थी। सबूत जुटाने के लिए पुलिस ने एक ऐसा ऑपरेशन चलाया जिसके बाद इस बड़े षड्यंत्र का भंडाफोड़ हो गया। ऑपरेशन के तहत नासिक के मुंबई नाका थाने की 7 महिला पुलिसकर्मियों ने जरूरतमंद हिंदू महिलाओं के रूप में सबसे पहले इस कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया। कंपनी के टीम लीडर्स मुस्लिम हों और जॉब मांगने वाली कोई महिला अगर हिंदू है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ और इन 7 महिला पुलिसकर्मियों को जॉब पर रख लिया गया। जिहाद के इस अड्डे के अंदर धुरंधर बनकर घुसी इन बहादुर पुलिसकर्मियों ने लगातार 1 हफ्ते तक सभी टीम लीडर्स पर नजर रखी। सीसीटीवी की निगरानी और अन्य महिलाओं से बातचीत के आधार पर 6 जिहादियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में कुल 9 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें हिंदू महिलाओं ने ऐसे आरोप लगाए हैं कि जिन्होंने कॉर्पोरेट जिहाद के काले चेहरे को दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने टीसीएस के 6 जिहादी टीम लीडर्स को गिरफ्तार किया और जांच शुरू की। तब जांच शुरू हुई तो एक के बाद एक काला सच बाहर आने लगा। पुलिस ने बताया कि मल्टीनेशनल आईटी कंपनी का दफ्तर हिंदू महिलाओं को कन्वर्जन, ब्रेनवॉश, ग्रूमिंग, लव जिहाद और यौन शोषण का अड्डा बना हुआ था। यह खेल सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि पूरे 4 साल से चल रहा था। जांच में पता चला कि कंपनी के मुस्लिम टीम लीडर्स ने ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे जिसमें कट्टरपंथी बातें की जाती थी और महिलाओं को फंसाने की योजनाएं बनाई जाती थी। आरोप है कि ऐसे ग्रुप बनाए गए कि जिसमें हिंदू महिला कर्मचारियों को जोड़ा जाता था और फिर हिंदू धर्म के प्रति नफरत पैदा करने वाला और इस्लाम की तरफ आकर्षित करने वाला कंटेंट उनके सामने परोसा जाता था। पीड़ित महिलाओं ने पुलिस को बताया कि टीम लीडर्स आसिफ अंसारी, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन और तौसीफ अत्तर और दानिश शेख द्वारा उन्हें अलग अलग मौके पर कंपनी के ऑफिस में या बाहर मोलेस्ट किया गया। पीड़ित महिलाओं में से 2 विवाहित भी हैं, जिनमें से एक को शफी शेख और तौसीफ अत्तर ने टीम मीटिंग के दौरान गंदी नीयत से घूरा और कहा कि उनके बच्चे अगर नहीं हो रहे हैं तो इसके लिए उनके साथ सोना चाहिए। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि आरोपियों में एक मुस्लिम महिला भी शामिल है जिसका नाम निदा खान है। निदा खान को कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और निदा खान वह कंपनी के एचआर हेड अश्विनी चनानी पर आरोप हैं कि पीड़ित हिंदू महिलाओं ने उनसे कई बार शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए महिलाओं को चुप करवा दिया कि कंपनी में ये सब होता ही है। इस जिहादी गैंग का षड्यंत्र सामने आने के बाद पूरा देश सन्न रह गया। मुख्यमंत्री ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया और पुलिस को सख्त जांच और कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया।
इसके बाद भाजपा युवा मोर्चा और अन्य हिंदू संगठनों ने कंपनी के गेट के बाहर जाकर विरोध प्रदर्शन भी किया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता गिरीश महाजन ने बताया कि यह मामला केवल इतने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पीड़ितों की संख्या 50 से भी अधिक हो सकती है। धर्मांतरण का यह खेल केवल हिंदू महिलाओं तक ही सीमित नहीं है। संभावना जताई जा रही है कि इसमें कई पुरुष का भी कन्वर्जन किया गया है। इस पूरे जिहादी षड्यंत्र में अभी जांच चल रही है और हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जब एक तरफ देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी के दफ्तर को जिहादी अड्डा बनाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ तथाकथित निष्पक्ष मीडिया इस खबर को दबाने में जुटा हुआ था। मीडिया चैनलों ने इस खबर को ऐसे चलाया जिसमें टीसीएस का नाम छुपा दिया गया और मामले को एक आईटी कंपनी से जुड़ा हुआ बता दिया गया। बाद में सोशल मीडिया पर और पुलिस की तरफ से टीसीएस का खुलासा किया गया। टीसीएस के इस मामले ने देश के सिस्टम में जिहादी घुसपैठ के स्तर को उजागर कर दिया है। यह मामला बताता है कि मुसलमानों ने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, सोसाइटी, राजनीति और यहां तक कि कॉरपोरेट को भी अब अपने मिशन का हथियार बना लिया है। मतलब कि मुसलमान जहां भी काम कर रहा है वो बस एक ही मकसद से काम कर रहा है, वो मकसद है काफिरों का विनाश। मुसलमान जहां भी लीड रोल में आ रहा है वहीं जिहादी मकसद में जुट जा रहा है। जब टाटा जैसी कंपनियों का यह हाल है तो सोचिए इस देश में हजारों कंपनियां काम कर रही हैं। कॉरपोरेट के सेकुलर कल्चर ने मुसलमानों को लीड रोल तक पहुंचाया है। अभी तो केवल टीसीएस का भंडा फूटा है। इस देश में न जाने कितनी टीसीएस के जिहादी खेलों का पर्दाफाश होना अभी बाकी है।